नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महिमा। आज हम बात करने वाले हैं कि झारखंड में ओबीसी के आरक्षण को लेकर सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंच गया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमन सर। मैं आपकी राय जानना चाहूंगी, कहीं ना कहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर अब जो सियासत है वो बहुत ज्यादा गर्मा गई है। देखिए, बिल्कुल, अगर महिमा और सही बात आपने कहा कि लगातार जो राजनीति है वो गर्मा रही है। झारखंड में लगातार इस मामले को तूल दिया जा रहा है, चाहे कांग्रेस की बात करें या और छोटे दलों की बात करें, वो इस बात पर अड़े हुए हैं किसी भी तरह से जो ओबीसी कोटा है उसको 27% किया जाए, उसको लेकर लगातार मांग हो रही है। और ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि खुद जब 2019 में चुनाव हो रहा था तो सरकार ने भी ये वायदे किए थे, यानी कि जो जेएमएम है उसने भी इस बात को हवा दी थी और कहा था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे और इस मांग को पूरी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब जब ये मांग पूरी होती हुई नहीं दिख रही है तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जो है कांग्रेस ने भी पूरी तरह से मोर्चा खुलता हुआ उनका जो नज़र आ रहा है, वो लगातार इसके ऊपर बड़े दबाव बनाने की राजनीति के तहत दबाव बना रहे हैं। हेमंत सरकार पर लगातार बात कर रहे हैं, विरोध की भी बात कर रहे हैं। और इसके अलावा वहीं बीजेपी को देखें तो बीजेपी जो है सीधा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि खुद जो गठबंधन सरकार का हिस्सा है, खुद जो सरकार में शामिल है, वो इस तरह की बात कर रही है, वो इस तरह की जो है नौटंकी करने की कोशिश कर रही है कि इस तरह का आरक्षण मिलना चाहिए। बल्कि वो ये कहते हैं कि कांग्रेस चूँकि सरकार में है इसलिए उसको दबाव बनाना चाहिए जेएमएम के ऊपर, सरकार के ऊपर, कि वो इस मुद्दे पर विचार विमर्श करे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये जो मामला है, अगर आरक्षण का मामला अगर हम देखें तो क्या ये मुमकिन है झारखंड में, या इसके ऊपर भी कुछ कानूनी दांवपेच आ सकते हैं? क्योंकि एक तय सीमा के तहत ही आप आरक्षण दे सकते हैं, उसके तहत अगर आप कार्य नहीं करते हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक जो तय सीमा है उससे जैसे ही आप आगे जाएंगे तो कानूनी पेचों में, कानूनी दांवपेच में आप फंस सकते हैं। तो ये भी हेमंत सरकार को देख रहे हैं, कई सारी चीज़ें इसको निकल कर सामने आ रही हैं। वहीं महिमा, अगर हम बात करें कि आरक्षण का मुद्दा अपने आप में पूरे देश में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो आरक्षण का मामला है वो हर जगह देखने को मिलता है। हमने तमाम राजस्थान में जो है इसको लेकर आंदोलन देखे, हमने हरियाणा में इसको लेकर आंदोलन देखे, हमने गुजरात में इसको लेकर आंदोलन देखे, और तमाम अलग अलग तरह के मुद्दे थे, लेकिन बेस सबका आरक्षण ही था। तो कुल मिलाकर आरक्षण की जो राजनीति हमारे देश में बहुत होती है, खूब होती है, और लगातार इसको भुनाया भी जाता है, क्योंकि ये लालच दिया जाता है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो आपको आरक्षण देंगे, आपको नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, और तमाम तरह से जो वायदे पार्टियां करती हैं। लेकिन हाँ, ये वायदा भी कहने कि झारखंड में हुआ है, तो क्या सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जो हेमंत सरकार है वो इस वायदे को पूरा कर पाएगी? और लगातार कांग्रेस जिस तरह का दबाव हेमंत सरकार के ऊपर बना रही है, अगर हेमंत सरकार ने उसे पूरा नहीं किया तो उसके बाद कांग्रेस की क्या स्थिति होगी? क्योंकि जिस तरह से वो दबाव बना रही है, अगर हेमंत सरकार उसको पूरा करने में असमर्थ होती है तो कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा, देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल, कांग्रेस लगातार मांग कर रही है, हम ये देख रहे हैं, पर कांग्रेस भी खुद सत्ताधारी गठबंधन का एक पार्ट है, तो कहीं ना कहीं मांग करने की बजाय उसे आरक्षण देने के ज्यादा। जी बिल्कुल महिमा, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह बीजेपी भी लगातार बात कर रही है, बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि भाई आप खुद सत्ता में बैठे हुए हैं, आप खुद सत्ता के भागीदार हैं और आप खुद ही आंदोलन चला रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि सत्ता में बैठकर भी लगता है आपके पास कोई हक नहीं है, आपके पास कोई जो है इसको पास कराने की जो आपकी हिम्मत नहीं, या सिर्फ आप इसको चुनावी एक स्टंट बनाना चाहते हैं, आप जो सियासत इस मुद्दे पर करना चाहते हैं। बीजेपी का साफ इस पर कहना है। लेकिन हाँ, ये भी ज़रूर है कि जिस तरह का माहौल अब बनता हुआ नज़र आ रहा है, उसमें जो छोटे छोटे दल हैं वो भी इस मुद्दे पर लगातार दबाव हेमंत सरकार पर बना रहे हैं कि इस मसले पर उनका विचार होना चाहिए। लगातार वो ये कह रहे हैं कि ये जो मामला है छोटा मामला नहीं है, क्योंकि आपने सत्ता में आने से पहले खुद इसके बारे में बात की थी, और अब जब आप सत्ता में हैं, यानी कि 18-20 महीने आपको सत्ता में हो गए हैं, तो आखिर इस मुद्दे पर अड़चन क्यों आ रही है, क्यों आप इसको जो है लागू नहीं करवा पा रहे हैं? अगर हाँ कानूनी कोई दिक्कत है, यानी कि अब आपने कहा है, उस समय आपने कानूनी दिक्कतों का जिक्र नहीं किया, लेकिन अब जब आप से पूछा जा रहा है तो आप ज़रूर इसके बारे में कहेंगे। तो क्या ये इतना आसान मुद्दा है, इतने आसान चीज़ है कि हेमंत सरकार इसको आसानी से जो है हल कर लेगी? और साथ में सबसे बड़ा सवाल जो है कि जिस तरह से उसकी सहयोगी पार्टी यानी कांग्रेस ने इसके ऊपर अपना विरोध मुखर किया है, अपने स्वर मुखर किए हैं और ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन करने की धमकी भी दी है, और कहीं ना कहीं हेमंत सरकार पर दबाव बनाने का जो प्रयास किया है, वो क्या ये झारखंड कांग्रेस का ही कहीं ना कहीं जो है उनकी बात है, या ये आला कमान की तरफ से कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि ऐसी खबरें भी हैं कि जो झारखंड की जो कांग्रेस है उसको लगातार दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि इस मुद्दे पर ज़्यादा
जो है सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करें, ज़्यादा इस पर हल्ला बोलें, ज़्यादा इस पर जो है आंदोलन करें, ताकि हेमंत सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा सके। तो ये अपने आप में बात बड़ी हो जाती है कि जहाँ पर कांग्रेस सत्ता में है और सत्ता में रहकर भी उस मामले को उठा रही है और लगातार इस पर बात करना चाह रही है, लगातार इस पर आंदोलन करने की धमकी दे रही है, तो हेमंत सरकार का इसके ऊपर क्या रिएक्शन आता है, क्या वो इसके ऊपर कहते हैं, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा महिमा कि झारखंड में फिलहाल जो आरक्षण का मुद्दा है वो लगातार उसकी जो हम कहें कि जो अब तक से जो एक छोटे स्तर पर हो रहा था, वो लगातार बड़े स्तर पर तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये होता है तो कहीं ना कहीं हेमंत सरकार दबाव में आ जाएगी। बिल्कुल, झारखंड में आरक्षण को लेकर सियासी घमासान तो तेज है ही, पर अब कांग्रेस की स्थिति इस आरक्षण को लेकर क्या होगी, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ ITP न्यूज़।